किस्मत वाले वो माता पिता हैं जिनके बच्चे सेवा करते हैं। याद रखना, जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं वही माता पिता सबसे अमीर हैं आज के युग में। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और जो माँ बाप के चरणों की सेवा करते हैं वही माँ बाप सबसे अमीर हैं। तो आप अपने माँ बाप को अमीर बनाना चाहो तो माँ बाप की आज्ञा का पालन शुरू कर दो, आपके माँ बाप अपने आप अमीर हो जाएंगे। इसलिए हर पुत्र को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए ना, आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति से किसी ने पीछे चले गए, भूल गए हैं कि आप यहां जन्म क्यों लिए। आप अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे जज बनो, आप अच्छे पद पर जाओ, प्रतिष्ठित बनो, खूब पैसा कमाओ, पर माँ बाप की सेवा करते रहो और सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, भगवान को याद रखे रहो। इसमें नुकसान क्या है? हम तो कहते हैं कि आप चांद तक जाओ, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, शोधकर्ता बनो, पर भगवान को याद रखते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें तो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? हम कोई आपको पढ़ने लिखने का थोड़ी मना करते हैं। पढ़ो मन लगा के, अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में तो खूब पसीना बहाओ, पर माँ बाप को कभी मत बिसारो और अपने भगवान को, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, उसे मत बिसारो। आज जितनी भी उपलब्धियां हमने पाई या आपने पाई, यदि शरीर ही नहीं होता तो क्या पा लेते? तो शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका धन्यवाद, और वह शरीर माँ बाप के कारण से मिला है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। हमारे लिए तो परमात्मा, हमारे लिए तो भगवान और माता पिता एक ही है। हमारे लिए तो माता भगवान का पर्यायवाची ही माँ होता है। हमारे लिए तो दो है ही नहीं। माँ को देखो या भगवान को देखो, एक ही बात है। माँ के पांव दबाओ या भगवान के पांव दबाओ, एक ही बात है। माँ को पेट भर के भोजन कराओ या भगवान को भोग लगाओ, एक ही बात है। दो बातें नहीं है, पर्यायवाची है ना, एक ही बात है। इसलिए मां को मत बिसारिए, पिता को मत बिसारिए। उन्हें चाहिए क्या बुढ़ापे में? उन्हें बुढ़ापे में केवल आपका प्यार चाहिए। लोग कहते हैं ना, रोटी चाहिए ना, मैंने देखा है। देखिए, रोटी तो कहीं भी मिल जाती है, महंगी रोटी थोड़ी है। बुढ़ापे में माता पिता बच्चों से रोटी थोड़ी चाहते हैं, अरे रोटी तो पड़ोसी भी दे देते हैं। माँ बाप को रोटी की जरूरत नहीं है बेटा, माँ बाप को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप के पास आते रहो, उसके पास बैठकर हालचाल पूछते रहो। उसे अच्छा लगेगा, मेरा बेटा सुनता है। कोई बात कहे, मान लो, सुन लो, उसके सामने हाँ कर दो। माँ बाप की कोई बात नहीं भी माननी है आपको तो उनके सामने कह दो हाँ ठीक है। डायरेक्ट मुंह पे मना करने से बुरा लगेगा। यदि नहीं भी माननी, चलो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो, और आपको लग रहा है कि ये बात माता पिता की गलत हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, हाँ कह दो, बाद में अपने ढंग से काम करो, पर उनकी आज्ञा का पालन हो। ज्यादा देखिए, मैंने 10 आज्ञा आपको दी और 10 में से यदि आपने मेरी 5 आज्ञा मान ली तो भी मुझे संतोष रहेगा। चलो 5 नहीं मानी तो 5 तो माना। तो माँ बाप की बात मानते रहा करो। वैसे माँ बाप कोई बहुत पहाड़ पेलने को तो बोलते नहीं, पहाड़ में धक्का मारो, कोई बहुत कठिन काम तो माता पिता देते नहीं है। आप समय निकालो 2 मिनट का, माँ के चरणों में बैठ जाओ और माँ के चरण जरा दबा दो, पिता के चरण दबा दो, जरा माँ बाप की सेवा कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। अरे भाई, पढ़ाई की है ना तुमने, किस लिए की है? केवल पैसा कमाने के लिए? तो पैसा कमाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैश्या तो नहीं पढ़ी थी, वो भी पैसा तुमसे ज्यादा कमा रही है। यदि तुमने पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की है, लक्ष्य तुम्हारा पैसा है, तो पैसा तो बिना पढ़े लिखे लोग भी तुमसे ज्यादा कमा लेते हैं। तो
पढ़ाई का अर्थ पैसा नहीं है, पढ़ाई पैसा नहीं देती। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो माँ बाप की सेवा करना सिखाती है, समाज की सेवा करना सिखाती है। विद्या वही विद्या है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा में आपकी विद्या का उपयोग हो, वही तो विद्या है। मैं बहुत विद्वान हूं पर सेवा कुछ नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का तात्पर्य क्या है? मैं बहुत विद्वान हूं पर मैं मां बाप की सेवा नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है उस विद्वत्ता का? आप बहुत विद्वान हैं पर आप अपने मां बाप को तो पानी नहीं पिलाते गिलास भर, तो आपके विद्वान होने का अर्थ क्या है? विद्वान विद्या जब तुम पहली बार पढ़, मैं जब 6वीं क्लास में गया था तब मुझे ये पाठ पढ़ाया गया था कि विद्या ददाति विनयम, और ये गीता का श्लोक है। देखो गीता हमें सिखाती है कि विद्या नम्र है, और यही गीता बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। गीता ही ये बात कहती है कि विद्या तुम्हें पैसा कमाने की, पैसा कमाओ भाई, विद्वान हो तो पैसा आएगा, स्वाभाविक है। आप विद्वान हो तो पैसा कमाओगे, नो डाउट, परंतु विद्वान हो तो केवल पैसा कमाना उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो लेकर तुम चल रहे हो पैसे का, ये गलत है।